ये रंग गुलाल, ये जश्न मनाना क्या रास आ रहा है आपको, जब आपके कार्यकर्ता जो हैं आपकी जीत के बाद भी बंगाल में दिन दहाड़े मार दिए जा रहे हैं। এই মুহূর্তে হাওড়ার দিকে নজর রাখতে হবে। উদয়নারায়ণপুরে খুন বিজেপি কর্মী। গতকাল ফল ঘোষণার পর আবির খেলায় মেতেছিলেন বিজেপি কর্মীরা, তাতেই শামিল হন বিজেপি কর্মী যাদব বর। তারপরে কি করে মৃত্যু কি জানা যাচ্ছে জানাবে আমার সঙ্গে সন্তু মালিক রয়েছে। সন্তু, ये लोग 15 साल से हम लोग के ऊपर जो जुल्म किया, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग तो मिठाई खिलाने आए थे, किसी को मिला नहीं अभी तक। हम लोग गाड़ी में मिठाई ले आए कि सबको मिठाई बांटेंगे। असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में भारी भरकम जीत के बाद भाजपा खुशियों में सराबोर है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं रंग गुलाल लगा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। आखिर ये जश्न किस काम का, जब चुनावी परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में 4 मई की रात लगभग 10 बजे जादव बर का बेरहमी से हत्या कर दिया गया। यानी कि भाजपा के जीत के बाद भी अगर हत्याओं का सिलसिला यह जारी है तो इसका जवाबदेह कौन है? चुनावी रैलियों में ये वादे किए गए कि टीएमसी के गुंडों को, गुंडागर्दी करने वालों को, बलात्कारियों को, गुंडों को उल्टा टांग दिया जाएगा, उन पीड़ितों के साथ न्याय किया जाएगा। उन वादों का क्या हुआ? जीत के बाद ही क्या आप उन वादों को भूल गए? क्या उन पर मिट्टी डाल दी गई, या फिर जीतने का जश्न इतना बड़ा है कि इन दुखियारियों का, इन पीड़ितों का दर्द जो है वो छुप चुका है, कहीं ना कहीं दब चुका है। जीत के बाद एनडीए और खासकर भाजपा जश्न में डूबी हुई है, खुशियों में इस प्रकार सराबोर है कि उन 70 कार्यकर्ताओं की मौत को भुला चुके हैं जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में। भाजपा खुशी में इस प्रकार मग्न है कि कल 4 मई को रिजल्ट आने के बाद ही एक कार्यकर्ता की जीत के बाद उसकी जो है हत्या कर दी गई है, उसे बेरहमी से मार दिया गया है। पूरा मामला आपको बताएंगे। उससे पहले इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि पहुंचे यह वीडियो उन आला अधिकारियों तक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, प्रधानमंत्री मोदी तक, गृह मंत्री अमित शाह तक ये पहुंचे। यह चेतावनी पहले से थी, टीएमसी ने यह चेतावनी पहले भी दी थी। इस प्रकार आम जनता की निर्मम हत्या, इसका जवाबदेह कौन है? क्या इसका ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया जाएगा? क्योंकि अभी भी आचार संहिता लागू है पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, मैं हूं विनय पुरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र योद्धा न्यूज। जहां बात राष्ट्र की होती है वहां मैं बात करना शुरू करता हूं, बोलना शुरू करता हूं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारी भरकम जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन एक दूसरे को माला पहनाते दिख रहे हैं। पूरे राष्ट्र को संबोधन किया जा रहा है किस प्रकार भाजपा ने जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में तो ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है जिसका डंका पूरे देश में पीटा जा रहा है। लेकिन इन डंकों की आवाज में 70 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं की जो निर्मम हत्या हुई वो कहीं ना कहीं दबती नजर आ रही है। चुनाव के दौरान बड़े बड़े मंचों से चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को उल्टा टांग दिया जाएगा। आज उल्टा टांगने की बारी आई है जीत के बाद, तो आप जश्न में सराबोर हैं और आपके कार्यकर्ता हावड़ा के उदय नारायणपुर में देवनाथ बर की कल हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार गया, वह भी भाजपा के कार्यकर्ता ही थे। पिछले 15 सालों में जो जो हुआ है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह वक्त जश्न मनाने का है या फिर कमर कसकर तैयारी शुरू कर देने का है? जो अन्याय उन माताओं बहनों के साथ हुआ है, उन महिलाओं के साथ हुआ है जिनका बलात्कार कर दिया गया, उनके घर वालों के सामने, उनके परिवार वालों के पति के बेटे के सामने उन महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया और सुनने वाला कोई नहीं था।
वो नामर्द नपुंसक पश्चिम बंगाल के पुलिस वाले जो हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे थे और ममता सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम कर रहे थे, उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि एक एफआईआर तक उन महिलाओं के, उन पीड़ितों के दर्ज कर सके। वर्दी तो पहन ली, वर्दी पहनकर कसम भी खा ली जनता की सुरक्षा की, देश की हित में काम करने की, कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था संधारण की। मतदान में जरा भी खलल डाला तो 4 तारीख कल जीत के बाद, 4 परिणामों के बाद 4 मई को देर रात देवनाथ वर का हत्या कर दिया। हावड़ा के उदय नारायणपुर के एक भाजपा कार्यकर्ता थे और ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिन्हें पिछले 15 सालों में अगर लिस्ट बनाई जाए तो वो आंकड़ा जो है 100 के पार जाए। इन सभी की हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद और संदेशखाली में जो कांड हुए पिछले विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने के बाद, जिस तरह का नजारा देखने को मिला, मीडिया द्वारा भी कई घटनाओं को दबा दिया गया। मीडिया को वह आजादी नहीं मिली कि उन घटनाओं को पूरी तरह से एक्सपोज किया जा सके, दिखाया जा सके। आज मीडिया के पास भी वो आवाज की बुलंदी है कि इन घटनाओं को फिर से खोला जाए, इनको एक्सपोज किया जाए, इन घटनाओं को अंजाम देने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाए, न्यायिक प्रक्रिया की ताकत दिखाई जाए, पुलिस का दमथम, वर्दी की ताकत, कमर में टंगी उस पिस्तौल का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आज यूपी में एनकाउंटर हुए तो क्या हुए, बिहार में एनकाउंटर्स हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं। एनकाउंटर तो वो होगा जो पश्चिम बंगाल में होगा और देखने लायक होगा। और इस चीज की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ली है। और आने वाले दिनों में हमें देखना है कि अपनी बात पर कितना टिकते हैं, अपनी वादों पर कितना खरा उतरते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा पश्चिम बंगाल में। चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, राज तो भाजपा का है, शासन तो मोदी और अमित शाह जी का है। और जनता इस उम्मीद में बैठी है जीत के बाद ही कि न्याय कब शुरू होगा।